बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर भोपाल से। उमंग सिंगार के समर्थन में डीजीपी से मिले हैं कांग्रेस के नेता। ये एक बड़ी जानकारी कि डीजीपी से तथ्यों के आधार पर अब जवाब की मांग की गई है। सरकार के दबाव में की गई है कार्रवाई। कांग्रेस के कहा गया है बेटा कह चुका है सिंगार पर कोई शक नहीं, फिर भी कार्रवाई। उमंग सिंगार की तरफ से कहा गया निर्दोष पारिवारिक संबंध थे। प्रवीण पाठक की तरफ से कहा गया एक बड़ी जानकारी और अपडेट भी आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में कि आखिर उनकी तरफ से कहा गया है जब कोई तथ्य नहीं है और महिला का बेटा भी कह चुका है कि किसी तरह का कोई आरोप मैं उमंग सिंगार पर नहीं लगाना चाहता, किसी तरह का कोई शक नहीं है उन पर, तो फिर आखिर कैसी कार्रवाई हो रही है। उमंग सिंगार के समर्थन में डीजीपी से मिले कांग्रेस के नेता और डीजीपी से तथ्यों के आधार पर जवाब की मांग भी की गई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि उमंग सिंगार ने आज लेटर भी लिखा था एफआईआर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि तथ्य नहीं है लेकिन फिर भी मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई। आखिर किस मामले के तहत और किस सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी, और यही वजह है कि अब साफ तौर पर इस पूरे मामले में वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में ये कार्रवाई की गई है। बेटा कह चुका है कि सिंगार पर कोई शक नहीं है, फिर भी आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि उमंग सिंगार निर्दोष हैं, पारिवारिक संबंध थे। प्रवीण पाठक की तरफ से यह भी कहा गया है। इस पूरे मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो भी एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उन्होंने किस कंडीशन में और वो सुसाइड की है, तो ये एक उसका मामला है जांच का, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम उमंग सिंगार जी का, और कहीं भी उस महिला ने जो ड्राइंग डिक्लेरेशन है उसमें भी कई चीज़ें ये नहीं कही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग आए थे डीजी साहब से कि इसको कैश किया जाए और इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। डीजीपी साहब का कहना है कि इस तरह का कोई मामला होता है तो 306 नेचुरल कोर्स में लग जाती है वो, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के मामले को लेकर कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे सरकार है। और डीजीपी से मुलाकात की है। प्रवीण पाठक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस मामले को लेकर करीब से देख रहे हैं। कल भी आप वहां पर प्रवीण जी मौजूद थे, आज भी डीजीपी से मुलाकात की। कल क्या हुआ था सबसे पहले? देखिए, उमंग सिंगार पूर्व मंत्री होने और विधायक होने के साथ साथ मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं। जब मुझे घटना की जानकारी लगी तो मैं कल उनसे मिलने के लिए गया था, और निश्चित तौर पर ये जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है। किसी भी एफआईआर को दर्ज होने के लिए उसके लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है, और ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिसके कारण उमंग सिंगार जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। आज डीजीपी से मुलाकात की और इसको कहा जा रहा है कि सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो एकाएक ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है। ये लोग दबाव की राजनीति करते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता उमंग सिंगार के साथ खड़ा हुआ। एक आखिरी सवाल, और पुलिस का कहना है कि फैक्ट के आधार पर ही लगातार कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया गया है। ये क्या बात हुई डीजीपी? मैंने आज माननीय डीजीपी महोदय से भी बड़ा स्पष्ट कहा कि आपके रहते हुए हम लोगों को इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। जहाँ तक हम लोगों का अल्प ज्ञान है पुलिस के मसले में, आप तो पुलिस में सर्वोच्च पद पर मध्य प्रदेश में आसीन हैं। जिन तथ्यों को आपने एफआईआर में लिखा है उसमें से तो एक भी तथ्य साबित नहीं होता है। मृतका के बेटे ने कहा कि मुझे उमंग सिंगार से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरे पिता समान है। मृतका की मां ने कहा कि ये हमारे परिवार का सदस्य है। फिर ऐसे कौन सी मजबूरी है आखिर कि आपको मध्य प्रदेश के एक विधायक पे एफआईआर करना पड़ा? ये निश्चित तौर पर आम आदमियों के लिए जिस प्रकार का सरकार का रुख है वो स्पष्ट होता है। बहुत धन्यवाद। प्रवीण पाठक इस समय हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम सवालों को लेकर जवाब दिया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की साजिश है। सरकार प्रेशर यानी दबाव बनाना चाहती है इस मामले को लेकर। कैमरामैन अतुल जैन के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। मृदुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृदुल, अब पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण पाठक के क्या पारिवारिक रिश्ते होने के नाते वो इस कार्रवाई के खिलाफ है या फिर कानून को अपना काम करने देंगे? दो चीज़ें आपको समझनी होंगी नलिनी। सबसे पहले तो
पारिवारिक रिश्ते प्रवीण पाठक के उमंग सिंघार से हैं और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी कही कि एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ में है। आज भी आप देखिए विधायकों की जो संख्या थी, जीतू पटवारी थे, कुणाल चौधरी थे, खुद प्रवीण पाठक थे, पीसी शर्मा थे, और इन विधायकों ने जो डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है उसमें यही कहा गया है कि जब मृतका का बेटा कह रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मृतका का बेटा कह रहा है कि मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर पुलिस ने कार्रवाई कैसे की है। वहीं पुलिस का इस मामले पर कहना है कि हम तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी पूरे मसले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह दबाव में किया जा रहा है। डीजीपी से साफ कर दिया गया है कि आप जो तथ्य हैं उसको जुटाइए, उसी आधार पर कार्रवाई करिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसे ही सुसाइड नोट की जानकारी मिली, अंदर खाने क्या उसमें लिखा हुआ था, ये कुछ खबरें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो उमंग सिंघार पर सवालिया निशान लगाती हैं। लेकिन फिर उमंग सिंघार इस पूरे मामले पर सामने आते हैं, उमंग सिंघार इस पूरे मामले पर सफाई देते हैं। उनका कहना है कि मैं निर्दोष हूं, मेरे पारिवारिक संबंध थे और मैं लगातार यही सोच में पड़ा हुआ हूं कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ जो ऐसा कदम उठाया गया। इस पूरे मामले को लेकर उमंग सिंघार ने सफाई दी और उस दौरान उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मृदुल, रजनीश अग्रवाल बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, ये अभी कार्रवाई चल रही है, तथ्यों के आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। प्रवीण पाठक कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनके साथ क्योंकि पारिवारिक संबंध हैं इसलिए वो उनको क्या निर्दोष करार कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रवीण पाठक जी को लगता है कि वो निर्दोष हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कानून काम करता है साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर। और इस मामले में जो मृतका है उसकी अपनी सुसाइड नोट है, तमाम बयानात हैं लोगों के, उसके आधार पर पुलिस काम कर रही है। और पुलिस ने कोई डिसीजन नहीं लेना है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करना है, न्यायालय ने अपना डिसीजन लेना है, निर्णय सुनाना है। और प्रवीण पाठक जी स्वयं अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, तो वो भी बन जाएं, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। कांग्रेस तो महिलाओं के प्रति सोच और व्यवहार क्या रखती है, लंबा इतिहास है, मध्य प्रदेश का भी है और देश में भी है। तो मुझे लगता है कि न्यायालय को अपना काम करने दें, पुलिस को अपना काम उसके पहले करने दें और जांच पड़ताल को लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, प्रवीण पाठक उन्हें निर्दोष करार कर रहे हैं उमंग सिंघार को, और कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, आप कानून को अपना काम करने दीजिए। हेलो पीसी शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, पीसी शर्मा जी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि कार्रवाई अभी चल रही है, तथ्यों के आधार पर ही काम हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, आपको दिक्कत क्यों हो रही है, आप पहले से उन्हें निर्दोष क्यों करार कर दे रहे हैं? उसमें कोई ऐसे बिंदु नहीं आए हैं जिसमें एफआईआर की जरूरत हो, इसलिए लगता है कि फॉल्टवाइज है। ये वहाँ पे महिला ने अपने सुसाइड नोट में कहीं भी नाम जिक्र नहीं किया हुआ है, और ये हम भी कह रहे हैं कि कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कहीं भी 306 का मुकदमा पूर्व मंत्री और विधायक सिंघार जी के ऊपर बनता है। इसलिए हमने एक प्रोटेस्ट किया है डीजीपी साहब के सामने कि ये सरकार के प्रेशर में, बीजेपी के प्रेशर में इसमें कोई कार्रवाई न हो। और वो उनके परिवार के जब सुसाइड नोट छोड़ा उसमें साफ जिक्र किया गया था कि मैं तुमसे रिश्ते नहीं बना पाई, इस बात का दुख है, और डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। और अब तमाम तरीके के इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप भी आप लगा रहे हैं। मृदुल भी हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। मृदुल, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? बिल्कुल पीसी शर्मा जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी डीजीपी को ज्ञापन दिया और इसमें पूरी की पूरी कांग्रेस साथ में है, एक एक कार्यकर्ता साथ में है, तो क्या आपको लगता है, क्या ऐसे विशेष कारण है जिसके तहत सरकार लगातार प्रेशराइज कर रही है, क्यों दबाव बनाया जा रहा है? सरकार जो है इस समय कोरोना के मामले में फेल हो गई है, ऑक्सीजन और इंजेक्शन के मामले में फेल हो गई है। ये इनकी आदत है सरकार की और बीजेपी की कि माइंड डाइवर्ट करना। यही चीज वेस्ट बंगाल में चल रही है कि मंत्रियों को सीबीआई जो है वो अरेस्ट कर रही है। तो ये जहाँ बीजेपी फेल होती है तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, जिसपे कोई इशू बन नहीं रहा उसको वो करेंगे। और एक महिला की ग्वालियर में गैंग रेप हो जाती है, उसका आदमी एडमिट है, या भोपाल के अस्पताल में रेप हो जाता है कोरोना पेशेंट, उसमें ही पुलिस कुछ नहीं कर पाती, ये सरकार कुछ नहीं कर पाती।
और जिस मामले में कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, वहाँ का परिवार पूरा कुछ कह रहा है, उस पर साक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये है कुल मिला के मामला। मैं एक सवाल, आप बने रहिए पीसी शर्मा जी। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए। रजनीश जी, कांग्रेस का ये दावा है कि जब मृतका के परिवार वाले ही इनकार कर रहे हैं कि उन्हें कोई शक नहीं है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो पुलिस किन तथ्यों के आधार पर जांच की बात कह रही है और किन तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि भोपाल में कौन सा गैंगरेप हुआ है और किसको बचा लिया है, वो जरा मुझे लगता है जिम्मेदार चैनल पर एक जिम्मेदार नेता ने बात कही है, तो जरा वो उजागर करें कि केवल इन्हीं को पता है कोई गैंगरेप है, ना मीडिया को पता है, ना प्रशासन को पता है। और अगर इस प्रकार की जानकारी इनके पास में, तो जरूर पुलिस में ये एफआईआर कराएं कि कोई गैंगरेप इस प्रकार का हुआ। तो गलत बातें जो लगातार इस पेंडेमिक में फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है, वो ना करे। दूसरी बात, पुलिस ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करना, कल भी आपके ही चैनल पर इसी मुद्दे पर मैं था और राजेश भदौरिया जी भी जुड़े थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार के तथ्य और साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या केवल ताली बजाने का काम करें? एक महिला ने आत्महत्या कर ली, किन कारणों से करी, खोज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस का नेता मंत्री पूर्व रहा और विधायक है, इसलिए केवल कानून ताली बजाए? और उन लोगों के बारे में जिनका अतीत गंदा है महिलाओं से अत्याचार के मामले में। और मुझे लगता है कि सच्चाई की, और इनको लगता है कि अगर कोई सरकार गलत कार्रवाई कर रही, पुलिस गलत कार्रवाई करे, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसी ने बंद कर दिए क्या? जाएं हाईकोर्ट में और बचाएं उमंग संगार जी को। सवाल है कानून को काम करने देंगे या नहीं करने देंगे? ये कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी। अरे आप कौन हो जी? आप कौन हो जी? कानून के काम करने के लिए साक्ष्य होते हैं, बयान होते हैं, वो पंजीबद्ध किए हैं, उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। हाईकोर्ट का कह रहा है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं होना चाहिए, कहाँ बचा पा रहे हो? भोपाल में 15 दिन में का मामला है, 2500 लोगों की जान चली गई 15 दिन में। पीसी शर्मा जी, आपको ये मुद्दा ही नहीं लग रहा है क्या? उमंग सिंगार की वजह से अगर एक महिला सुसाइड कर लेती है, आपको ये मुद्दा नहीं लग रहा है? आपको कहना है कि यहाँ पर जो डेटा है वो पूरी तरह से बरगलाने के लिए और तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, मुद्दे से भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, तो स्पष्ट हो जाएगा ना कानूनी कार्रवाई के बाद। हेलो पीसी शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? अगर कानून अपना काम कर रहा है तो आने वाले दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कानून ऐसी जगह ही काम करता है जहाँ कोई साक्ष्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, कानून वो जो महिला के साथ भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में रेप हुआ कोरोना पेशेंट के साथ, उसमें काम क्यों नहीं करता? उसको छुपा रहा है। कानून वहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है जो महिला के साथ गैंगरेप हुआ ग्वालियर के अंदर, जिसका तो आप एफआईआर लिखवा देते, जैसा कि वो भी कह रहे हैं। काम हो रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए। मृदुल हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए थे। मृदुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।